Welcome all my dear students to the another session of chemistry. So in previous session we just started the discussion of 15 group P block elements. मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम 15 ग्रुप 16, 17 एंड 18 इतने ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे. ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18. आउट ऑफ 4 ग्रुप वी हैव स्टार्टेड ग्रुप नंबर 15. सिस्टमेटिक जाएंगे. पहले हमने इसकी अकरेंस देखी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखा. अब केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखेंगे, फिर उसके कुछ कंपाउंड्स देखेंगे. सिमिलरली 16 ग्रुप, सिमिलरली 17 ग्रुप एंड 18. तो ऐसे ही हम सीक्वेंस में चलते रहेंगे. तो प्रीवियस सेशन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड भी देख लिया था कि गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन्स विद द रेडियस, व्हाट हैपन्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी. ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है. अच्छा, एक बात ये नोट कर लेना कि नाइट्रोजन जो है उसके पास लास्ट में 1s2, 2s2, 2p3, मतलब ये लास्ट सेल है 2 नंबर का. तो ये 2s ऑर्बिट और ये 2p ऑर्बिट. नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उसके पास 4 ऑर्बिटल है. तो एक खास याद रखना, कोई भी थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड का, एनी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड. ये बात मैंने आपको 11th में भी बताई थी. सो एक खास याद रखना कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड. उससे आगे कभी सोचना ही नहीं, बिकॉज दे ऑल आर हैविंग 4 ऑर्बिटल, एनी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड. क्लियर? एक खास ध्यान में रखना. चलो फिर टाइटल दो, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. आपको तो पता है कि एनोमेलस बिहेवियर मतलब हर एक ग्रुप में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम. ये 13 ग्रुप है. 14, 15, 16 सारे ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो बाकी के दूसरे एलिमेंट्स से थोड़े थोड़े अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं. यू नो व्हाट इज एनोमेलस बिहेवियर? डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ देयर सेम ग्रुप. खुद के ग्रुप के, अपने खुद के ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स की कंपेयर में थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना, दैट इज कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर. हमने 11th में 13 ग्रुप में बोरॉन का देखा था और 14 में कार्बन का. यहाँ पे हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का देखेंगे. लेट मी टेल यू दैट एनोमेलस बिहेवियर वाले टॉपिक में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं. सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक. मतलब सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप. क्या है देखते हैं. लिखो पहला, नाइट्रोजन इज गैस while all other element in 14, 15 group are solid. नाइट्रोजन अकेला गैस है, बाकी सब सॉलिड है. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड, नाइट्रोजन डाई एटमिक है, मतलब नाइट्रोजन 2 एटम के साथ कंबाइन होके N2 बनाता है. बाकी सारे टेट्रा एटमिक है. यू नो फॉस्फोरस P4 होता है, 4 कंबाइन. आर्सेनिक AS4 होता है. मतलब 15 ग्रुप में नाइट्रोजन अकेला डाई एटमिक है, बाकी सारे टेट्रा एटमिक है. नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड while other element will not form hydrogen bond. नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट होता है ना, अदर एलिमेंट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? नेक्स्ट. अच्छा, एक बात वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दी है, कि नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है ना NH3 वो नॉन पॉइजनस है. बाकी फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, दे ऑल आर पॉइजनस. लिखना है तो लिख दो. ओनली द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ओनली द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिखना अमोनिया, इज नॉन पॉइजनस.
while all other hydrides are poisonous of 15 group, for 15 group only. Nitrogen can form p-pi bond, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लास्ट में p ऑर्बिट है और वो भी कौन सी है 2p, तो एक नाइट्रोजन की 2p दूसरे नाइट्रोजन की 2p, दोनों की 2p के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, दोनों की 2p तो p ऑर्बिट के बीच में बना, इसलिए हम इसे बोलते p-pi बॉन्ड। अब यही काम फॉस्फोरस करने गया तो फॉस्फोरस के पास 3p ऑर्बिट होती है, तो 3p वाला बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, वीकेस्ट बॉन्ड, इसलिए वो सब नहीं बनाते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स p-pi मल्टीपल बॉन्ड, मतलब p ऑर्बिट के बीच में पाई बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, वाइल अदर एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड। लिखा। नेक्स्ट, other elements can form p-pi and d-pi bond। दूसरा एलिमेंट p-pi मतलब खुद की p ऑर्बिट सामने, सॉरी खुद की d सामने वाले की p। ऐसे देखो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि R3p डबल बॉन्ड O, मान लो ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की d ऑर्बिट है और ऑक्सीजन की p उसके बीच में बना है, तो इसे बोलते हैं हम d-pi बॉन्ड। यदि दोनों की d होती तो d-pi बोलते। तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्यों बना रहा है, उसके पास d ऑर्बिट है, नाइट्रोजन के पास नहीं है। आपको पता है ना, किसी भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास, ये देखो नाइट्रोजन है, क्या 2p के बाद 2d होगी? नहीं। फॉस्फोरस में तो लास्ट में 3p3 होता है, 3s2 3p3। आपको तो पता है कि थर्ड सेल में 3d होती है, खाली है, बट है। तो नाइट्रोजन के अलावा 15 ग्रुप में सबके पास d ऑर्बिट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी इसको छोड़ के। तो क्या लिखना था, वाइल अदर एलिमेंट कैन फॉर्म p-pi d-pi एंड d-pi बॉन्ड ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल। ये काम नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, दूसरे एलिमेंट कर सकते हैं। लिखा। नेक्स्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, while other elements are having vacant d orbital, so they can form more than 4 and more than 5 bond. Clear? Next, nitrogen forms triple bond N, while other element forms single bond. लिखा। नेक्स्ट, अच्छा, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 3 में से मैं एक सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसकी कंपैरिजन करें, आपको मैंने बताया था, पता है कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, केमिकल बॉन्डिंग याद करो, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तब बॉन्ड एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइज से, मतलब फॉस्फोरस की साइज बड़ी है तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बट ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। सिमिलरली फ्लोरीन में था, याद करो, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था क्योंकि फ्लोरीन छोटा, 7 इलेक्ट्रॉन छोटा है और 7 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना रिपल्जन बढ़ गया कि बॉन्ड जल्दी टूटना चाहता है। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 लॉन पेयर दोनों के पास है, और एक तो वो छोटा है तो नज़दीक होगा, नज़दीक है इसलिए रिपल्जन होने लगेगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस एंड इम्पोर्टेंट एक्सेप्शनल केस। तो लिखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज लेस देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा। बस ये था एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन थोड़ा बाकी के एलिमेंट्स से अलग है। नेक्स्ट,
लिखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। नंबर 1 लिखा ना रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। आपको तो पता है कि 15 ग्रुप मतलब NH2NP3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5। इसे मैं M लिख दूं और यहाँ हाइड्रोजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, P ब्लॉक के एलिमेंट की या हाइड्रोजन की? तो मैंने बोला था कि P ब्लॉक के कंपेयर में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए वाइल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हाइड्रोजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसे क्या करने गेन। अब 15 ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो वो कितना गेन करने चाहते हैं 3, मतलब -3 हो गया, तो ये बन गया MH3। अब वो नाइट्रोजन होता तो NH3 बनता, वो फॉस्फोरस होता तो PH3 बनता, वो आर्सेनिक होता तो ASH3 बनता, वो एंटीमनी होता तो SbH3, बिस्मथ होता तो BiH3। लिखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ऐसा टाइटल दिया नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी में। नंबर 1 रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इसमें लिखो ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड, M-3 H+1 लिखना है तो ऐसे लिख लेना। लिखा MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड, बस इतना ही लिखो। आगे जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखना है हमें, जो काम का है। फिर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो। स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी दोनों का सेम ऑर्डर है, NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी खास क्यों? क्योंकि बिस्मथ बड़ा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। अब बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटना मतलब H जल्दी डोनेट हो जाएगा। H जल्दी डोनेट होगा मतलब ये अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड मतलब बुरा बेस, मतलब इसकी बेसिसिटी कम है। टॉप टू बॉटम हाइड्राइड की बेसिसिटी डिक्रीज होती है ऑलवेज, बिकॉज एसिडिटी इंक्रीजेज, तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज। ये खास, ये दूसरा ये लिखो अभी, बेसिसिटी एंड स्टेबिलिटी। तीसरा स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट वो इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो ऐसे, NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन करना, खुद का क्या करना, खुद का क्या करना, ऑक्सीडेशन। और आपको तो पता है कि ये खुद का ऑक्सीडेशन करना, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर होता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया देखो, स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो बॉन्ड कैसा है, वीक है। क्लियर आया समझ में? नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में इतना ही लिखना था। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अच्छा आपको तो पता है, अब टाइटल दो नंबर 2 रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब देखिए 15 ग्रुप का एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 -3 एंड +5। ये 15 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन। कितने गेन करना होता है ऑक्सीजन को, 2। तो इसे क्या करना होगा, डोनेट। इसके पास 2 रास्ते हैं, इधर ही डोनेट 3 और 5। तो ये 3 भी डोनेट कर सकता है और 5 भी डोनेट कर सकता है। तो 3 डोनेट किया तो M2O3 बना, और 5 डोनेट किया तो M2O5 बना। M2O3 मतलब N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3 और M2O5 मतलब N2O5 P2O5 AS2O5 Sb2O5 ऐसे। तो लिखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ये आप
समझने के लिए ये लिखना चाहते तो लिख देना ये दोनों। फिर लिखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स M2O3 and M2O5 type of oxide. M2O3 and M2O5 types of oxide लिखा। दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। M का मतलब 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखिए E2O3 की बात करें, अच्छा एसिडिटी की बात करें तो पहले ये लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूँ M2O3 से ज़्यादा M2O5 एसिडिक हो गए, खास एसिडिटी। एग्जाम्पल N2O3 से ज़्यादा एसिडिक N2O5 होगा। फिर E2O3 की बात करें, E2O3 ये लिखा आपने, ये पॉइंट एसिडिटी का ऑर्डर। E2O3 में N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3, Bi2O3। अब देखिए E2O3 की बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के एसिडिक होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी के एम्फोटेरिक होते हैं और बिस्मथ के बेसिक। ये दोनों एसिडिक। MCQ है ये सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक पूछा गया है इसी साल जेई में था, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नीट में, और ये बेसिक। क्यों ऐसा? अब चैप्टर में आगे के सेशन में, इसके पहले के सेशन में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। आर्सेनिक एंटीमनी सेमी मेटल बताया था, तो सेमी मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक डजेंट मीन न्यूट्रल, याद रखना। एम्फोटेरिक डजेंट मीन न्यूट्रल। एम्फोटेरिक मीन्स एम्फोटेरिक, इट विल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एंड न्यूट्रल का मतलब इट विल आइदर रिएक्ट विथ एसिड और न्यूट्रल का मतलब इट विल नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और बिस्मथ मेटल था, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक, खास याद रखना। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में आपको इतना लिखना था। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एसिडिटी की बात करें तो, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटल आती है और मेटल के ऑक्साइड तो नॉन एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं ना। ये तो कॉमन है, हमने क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट नंबर 3, टाइटल दो रिएक्शन विथ हैलोजन्स। हैलोजन में भी वही, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन। तो हमारे एलिमेंट्स को क्या करना होगा? डोनेट। हैलोजन तो एक ही गेन करता है, तो हमारे एलिमेंट्स को डोनेट। अच्छा, 15 ग्रुप के पास दो पॉसिबिलिटी, आइदर दे डोनेट 3 और दे डोनेट 5, तो दे विल फॉर्म MX3 एंड MX5 टाइप ऑफ हैलाइड। MX3 एंड MX5 टाइप ऑफ हैलाइड। तो खास लिखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स EX3 एंड EX5, या तो MX3 एंड MX5 टाइप ऑफ हैलाइड। ये लोग यहाँ पे E इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप M को मेटल ना समझ ले, इसलिए M डजंट मीन मेटल। आप कुछ भी ले सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, B C D E M। इसका मतलब है सारे एलिमेंट इसमें आ गए। दो टाइप के हैलाइड बने। एक खास नोट, कि नाइट्रोजन, खास याद रखना, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NX5 पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है सॉरी, सो इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड, वो 5 नहीं बना सकता है। लिखा। नेक्स्ट पेंटाहैलाइड। नेक्स्ट पेंटाहैलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राईहैलाइड। ये खास लिखना, मतलब N
सॉरी PCl3 से ज़्यादा PCl5 में कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। याद करो फजान रूल, तो इसमें कैटायन PCl5 में +5 है, इसमें +3, तो कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। ऑल द ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड को छोड़ के बाकी सारे स्टेबल है। नाइट्रोजन के केस में एक NF3 स्टेबल है, NCl3 नहीं, ये खास लिखना। ऑल द ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे के MX3 टाइप के हैलाइड स्टेबल है। अच्छा, नाइट्रोजन का एक ट्राईहैलाइड स्टेबल है, कौन सा? NF3। क्लियर, लिखा। और ट्राईहैलाइड ऑफ बिस्मथ PIF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इतना लिखना था आपको बस। अब रिएक्टिविटी विथ मेटल, नंबर 4 रिएक्शन विथ मेटल। अब आपको तो पता है कि मेटल और 15 ग्रुप को मैं अब E बोल दूँ, E, तो आपको पता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? 15 ग्रुप की, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसे क्या करना होगा? डोनेट +1 या +2। मतलब मेटल के सामने हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेमनी, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी सबको इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, बिकॉज मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये सब गेन करेंगे तो नेगेटिव आयन बनेंगे। अब आपको पता है नेगेटिव आयन के पीछे क्या लगता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, फोस्फाइड, नाइट्राइड। नेगेटिव आयन के पीछे ऐसे सफिक्स लगते हैं, फोस्फाइड, IDE, आर्सेनाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड और बिस्मथाइड। तो लिखिए, ऑल दिस एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड हैविंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब -3 वाले कंपाउंड बनाते हैं। लाइक नाइट्राइड, फोस्फाइड, ऐसे लिख देना। लाइक नाइट्राइड ब्रैकेट में लिखना N-3, फोस्फाइड P-3 वाले, आर्सेनाइड AS-3 वाले, एंटीमोनाइड Sp-3 वाले, बिस्मथाइड Bi-3 वाले। एग्जाम्पल, ये देखो कैल्शियम नाइट्राइड Ca+2 N-3, कैल्शियम फोस्फाइड, जिंक एंटीमोनाइड। क्लियर, ये मेटल के साथ रिएक्शन था। क्लियर ना? नेक्स्ट कुछ 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के 7.1 नंबर का। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। अच्छा, आपको पता है नाइट्रोजन HNO3 है, HNO3 उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो उसका मतलब उसने 5 बॉन्ड नहीं बनाए, याद रखना। नाइट्रोजन ने उसमें 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, 5 नहीं, एक कोऑर्डिनेट था। तो 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? तो 5 बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ये लोग देखो, वो लोग ने रीजन लिखा है, नाइट्रोजन हैविंग n = 2, दैट इज ओनली s एंड p ऑर्बिटल, सो इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, सो इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। वो तो मैंने लिखवाया है ना आपको, फिर से लिख दो, लिखना। अच्छा, pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, NH3 का क्यों ज़्यादा? क्योंकि NH3 में NH3 के बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। pH3 में तो नहीं बन सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ कौन बनाते हैं? नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस नहीं। तो ये है उसका रीज़न, यहाँ पे लिखा है, लिख दो। NCERT के क्वेश्चन सबसे पहले करो, बाद में बाकी सब। वाई पेंटाइलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहैलाइड, मतलब MX3 क्यों ज़्यादा MX5 क्यों ज़्यादा कोवैलेंट है MX3 से? तो इसमें M+5 है, इसमें +3। तो रीज़न लिखो, इन पेंटावेलाइड द नॉन मेटल एलिमेंट हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, while in trihalide the element has +3 oxidation state. According to Fajan rule, polarizing power and covalent character is directly proportional to. Polarizing power and covalent character is directly proportional to
charge on cation. That's why pentalide are more covalent. Intex 7.2 BiH3 NH3 SbH3 आर्सेनिक का, फॉस्फोरस का, वो सब में BiH3 क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है साइज़ की वजह से, इसलिए बॉन्ड वीक है, इसलिए वो जल्दी अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, इसलिए वो सामने वाले को जल्दी रिड्यूस कर देगा। लिखो, ड्यू टू वीकेस्ट बॉन्ड BiH3 is unstable. That's why it donates H plus more easily. Hence, it is the strongest reducing agent. Clear? तो ये आपका 15 ग्रुप, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट सेशन में 15th ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे। उसके बाद में 16, 17, 18 ऐसे हमारा चैप्टर चलेगा। इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।